गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकारी तत्व के बारे में। कल हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितनी भेद। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु स्थान भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 2-3 भेद होते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा आपके दो और होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकारी तत्वों के बारे में। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। इसमें क्या होता है? लिंग और वचन कार्य के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसे ये हमारा विकारी शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, ये उदाहरण देखिए, जैसे लड़का पाठ पढ़ रहा है, इसका क्या विकारी शब्द के कारण क्या परिवर्तन होगा? इसमें लड़की पाठ पढ़ रही है, तो ये परिवर्तन किसके कारण हुआ है? लिंग के कारण परिवर्तन आ गया है इसके अंदर। फिर है हमारा दूसरा, देखिए, लड़के पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो? वचन के कारण इसमें परिवर्तन आ गया है। तीसरा हमारा है कारक, लड़कों के द्वारा पाठ पढ़ा गया, ये आया है कारक के कारण से परिवर्तन। इस प्रकार से इस वाक्य में क्या है? लड़का क्या है? एक मूल शब्द है, जिसमें क्या हुआ? लिंग वचन और कारण के कारण लड़के शब्द में लड़की हो गया है, लड़की हो गया, लड़कों शब्द बने हैं। इस प्रकार से ये इसमें 3 आपके ये विकारी तत्व है संज्ञा के, लिंग, वचन और कारक। इनके कारण इसमें संज्ञा में परिवर्तन आ गया है, इन विकारी शब्दों के कारण। सबसे पहले हम इसके बारे में, लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो लिंग का पहला विकारी शब्द आपका तत्व जो है, लिंग का क्या अर्थ क्या होता है? इसमें इस संज्ञा शब्द में स्त्री पुरुष की जाति होने का बोध होता है, यानी कि इसमें स्त्री और जाति का पता चलता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसका हमें ज्ञात होता है। जैसे माता जी खाना बना रही है, तो इसमें भी क्या पता चल रहा है कि माता जी क्या है? स्त्री हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या है? हमारे पुरुष में आते हैं। इस प्रकार से क्या है? संज्ञा शब्द से हमें स्त्री पुरुष जाति के होने का बोध होता है। अब हमारा दूसरा है संज्ञा जिस शब्द के, इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से बोलेंगे? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष और स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिससे हमें किसी के स्त्री का होने का या पुरुष होने का पता चलता है, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष में हमारे क्या क्या आते हैं? आदमी, लड़का, कुत्ता, घोड़ा, बंदर, शेर आदि। ये सब हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। इससे हम पुरुष जाति का बोध होता है। लिंग के कितने होते हैं? हमारे 2 बोध होते हैं। पुल्लिंग में हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है। दूसरा हमारा इसका लिंग का भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? हमें इस संज्ञा शब्द के द्वारा स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, कुतिया, घोड़ी, बंदरिया, शेरनी आदि। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इनसे हमें उसकी स्त्री जाति होने का पता चल रहा है कि ये स्त्री है। तो इस प्रकार से क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा विकारी तत्व, वचन। वचन क्या होता है? वचन का अर्थ है संख्या। इसमें क्या होता है? इसे वस्तुओं को एक या अनेक होने का बोध होता है, यानी कि एक वस्तु है, उससे हम इस चीज़ को अनेक बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा उदाहरण है लड़का, तो अगर हम इसको अनेक करना है तो क्या होगा? लड़का का क्या होगा? लड़के हो जाएगा। दूसरा हमारी लड़की है, इसको हम अनेक इस प्रकार करेंगे, लड़की का हमारा अनेक में क्या आ जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। बच्चा से क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या हुआ? एक वस्तु से अनेक होने का बहुत बड़ा बोध हो रहा है। उस प्रकार ये हमारा क्या हुआ? वचन हुआ। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी? संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। यानी एक से अधिक संख्या होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भी हमारे 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में क्या है? जिस संज्ञा शब्द में उसकी संख्या एक होने का बोध होता है, यानी जिसमें एक का पता चलता है कि एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, कुत्ता, नदी, माला आदि। तो उसमें हमें शब्द का एक संख्या, उसकी संख्या एक होने का पता चल रहा है, तो ये एक वचन में कहलाएगा। दूसरा हमारा है इसका भेद, बहुवचन, यानी अधिक होना, एक से अधिक होना। संज्ञा शब्द के जिस रूप में एक से अधिक यानी अर्थात अनेक होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, कुत्ते, नदियाँ, मालाएं आदि। तो ये क्या हुआ? हमारा बहुवचन। कुछ उदाहरण आपके सामने मैं दे रही हूँ, इसको समझ लीजिए आप। जैसे हमारा गन्ना है, एक वचन में आ गया, उसका हम बहुवचन हमें अनेक बनाना हो तो क्या कैसे कहेंगे? इसको गन्ना का हमारा गन्ने हो जाएगा। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े हो जाएगा। चमचा का चमचे हो जाएगा।
इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि एक से अधिक शब्द को बनाने वाले, एक से अनेक करने वाले शब्द हमारे, एक जो होता है वो एक वचन में आएगा और उससे अधिक होने, जो अनेक का बोध कराता है वो हमारा बहुवचन में आएगा। इस प्रकार आप बच्चों को स्पष्ट हो गया कि हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है और वचन कितने होते हैं और लिंग कितने होते हैं और इसके विकारी तत्व कौन से होते हैं। विकारी तत्व का मैंने आपको बताया, इसके विकारी तत्व 3 होते हैं, लिंग, वचन, कारक। और इसमें लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में आपका स्त्री जाति होने का बोध होता है। फिर हमने दूसरा पढ़ा है आपको वचन। वचन में क्या होता है, वचन भी आपकी जिसमें एक संख्या का बोध होता है वो आपका एक वचन कहलाता है, जिसमें एक से अनेक का बोध होता है वो आपका बहुवचन कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको मैं इसके आधार पर कुछ प्रश्न दूंगी, उसको आपको करना है।